बहुत दिन पहले की बात है। काशीपुर नाम के गांव में मनोहर नाम का एक बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति अपने पत्नी राधा के साथ रहा करता था। मनोहर रोज बाजार जाकर रोज नया नया काम ढूंढता। अगर मिलता तो ठीक, नहीं तो खाली हाथी घर वापस लौट पड़ता। अरे चाय ले लो भाई, चाय ले लो, चाय चाय चाय, कड़क कड़क चाय ले लो, मात्र 5 रुपए की है। अरे मोहन भाई, मुझे आज कुछ काम मिलेगा क्या? अरे मनोहर, मेरे पास अभी कुछ भी काम नहीं है। भाई तुम रोज रोज मेरे पास काम मांगने आते हो, मैं तुम्हें रोज रोज काम कहाँ से दूंगा। अभी मेरे पास फिलहाल कुछ भी काम नहीं है। अच्छा ठीक है मोहन भाई, कोई बात नहीं, मैं बाजार के अंदर जाकर देखता हूँ, अगर मुझे कोई काम देता है तो ठीक है। मनोहर पूरे दिन बाजार के चौराहे पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। हे भगवान, मुझे आज भी काम नहीं मिला। अगर ऐसा रोज होता रहेगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? और ऊपर से अभी घर जाने के बाद राधा मेरे ऊपर खूब चिल्लाएगी। भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? चलो भाई चलो, अब क्या ही कर सकते हैं। इतना कहकर मनोहर अपने घर चला जाता है। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? अरे क्या बताऊं राधा, आज मुझे फिर से कुछ भी काम नहीं मिला। लोगों के पास काम मांगने जाता हूँ तो लोग बोलते हैं, भाई हम तुम्हें रोज रोज काम कहाँ से देंगे? आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे आज भी काम नहीं मिला तो मैं वापस घर आ गया, और मैं क्या ही कर सकता था। अरे हे भगवान, कैसे आदमी हो आप? इंसान हो या जानवर, आपके साथ रहने से तो अच्छा है मैं किसी जानवर के साथ रह लूं। घर में एक भी चावल का दाना नहीं बचा है। मैंने तो आपको सुबह ही कहा था कि आते वक्त राशन लेते आना, और यह खाली हाथ क्या मुंह दिखाने आए हो यहाँ? अरे राधा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं अभी जाता हूँ ना, गांव के मुखिया से उधार मांग के राशन लाता हूँ। मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे अरे, आप क्यों जाओगे? मैं ही चली जाती हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मेरे माँ बाप ने तुम जैसे गरीब इंसान से मेरी शादी करवा दी। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता होगा, इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा है। कल से मुझे किसी भी हाल में पैसे चाहिए, समझे? ठीक है भाग्यवान, मैं कल सुबह ही काम की तलाश में निकल जाऊंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? और अगले दिन फिर सुबह सुबह मनोहर काम की तलाश में बाजार की ओर निकल पड़ता है। और बाजार जाकर मनोहर सभी दुकानदारों से काम मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। मनोहर पूरे दिन बाजार के चौराहे पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। हे भगवान, मुझे तो आज भी कोई काम नहीं मिला। अगर आज मैं बिना पैसे ले घर गया तो राधा तो आज मुझे मार ही डालेगी। काश कहानियों की तरह मुझे भी कोई जादुई चीज मिल जाती तो मैं भी कहानियों की तरह अमीर हो जाता। हे भगवान, यह कैसा जीवन है मेरा? मेरी गरीबी पर सारे गांव के लोग मजाक बनाते हैं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी अब मजाक उड़ाने लगी है। मैं क्या कर सकता हूँ? भाग्य में जो लिखा है उसे कौन ही मिटा सकता है। चलो अब मैं भी घर चलता हूँ। इतना कहकर मनोहर अपने घर चला जाता है। घर जाकर मनोहर देखता है कि उसकी पत्नी सारा सामान बांध कर खड़ी है। अरे राधा, तुम इतना सामान बांध कर कहाँ जा रही हो? पहले आप ये बताओ, पैसा लाए हो या नहीं? राधा, मैंने काम ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, पर मुझे कोई काम ही देने को तैयार नहीं है। बस कुछ दिन और हम अपने पेट को मना लेते हैं, फिर हमारे पास भी खाने के लिए सब कुछ होगा। राधा, मुझे पता था, निकम्मे कहीं के। अरे जाओ, तुम क्या मेरा पेट भरोगे? तुम्हारे पास तो एक फूटी कोड़ी तक नहीं है। अरे कुछ नहीं तो मेरे भाई से ही सीख लो, महीने का 10,000 कमाता है। तुम्हारे जैसे बेरोजगार गरीब के साथ अब मैं एक और मिनट नहीं रह सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर राधा शहर में अपने भाई देवेंद्र के पास फोन लगाती है। भाई मुझे तुरंत लेने आओ। राधा सारी बात अपने भाई देवेंद्र को बता देती है। कुछ ही देर में देवेंद्र गाड़ी लेकर अपने बहन के घर उसे मायके ले जाने कार लेकर आ जाता है। राधा जाने लगती है। राधा, मुझे छोड़कर मत जाओ। राधा, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। राधा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। राधा। अरे तुम्हारा तो रोज रोज का है,
मैं रोज का बहाना सुन सुन के परेशान हो चुकी हूँ। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती हूँ। मनोहर के बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करने के बावजूद भी राधा नहीं मानती है और सारा सामान लाकर कार में बैठ जाती है। राधा, मुझे छोड़कर मत जाओ राधा, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। राधा। मनोहर राधा को मनाने के लिए गिड़गिड़ा ही रहा होता है कि तभी गाड़ी चल पड़ती है। राधा अब अपने मायके जा चुकी थी। मनोहर यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन मनोहर सुबह जल्दी उठकर दुखी मन को लेकर गांव के सेठ के पास काम मांगने के लिए जाता है। क्या रे मनोहर, क्यों आए हो मेरे पास? सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पहले तो मुझे गांव वालों ने गरीबी के कारण छोड़ा ही था, अब यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर अब मायके चली गई। सेठ जी, कृपया मुझे काम दे दीजिए, मेरी मदद कीजिए सेठ जी। अरे मनोहर, तुझे मैंने कितने बार कहा है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मेरे पास जितना काम है उससे ज्यादा तो मैं मजदूर लगा चुका हूँ, और ऊपर से सारे गांव वाले तुम्हारा मजाक बनाते हैं। अगर मैंने तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख भी लिया तो लोग मेरा भी इज्जत नहीं करेंगे। तो निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं कहीं और काम देखता हूँ। काम ना मिलने के कारण मनोहर अभी ज्यादा दुखी हो जाता है। मनोहर दुखी होकर अपने गांव के ही तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। हे ऊपर वाले, कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, ना तो कोई मुझे काम देता है और ना ही कोई मेरी इज्जत करता है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को बुरा समय में साथ होना चाहिए था, लेकिन उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यह कैसे दिन आ गए हैं। जब पैसा रहता है तो सब पूछते हैं, लेकिन पैसा ना होने से आज मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा है, ना ही कोई पैसा देने को तैयार है। ऊपर वाले, अब तो ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। मनोहर अपने आप को कोस ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है। क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है, तेरी परेशानी का क्या कारण है? मुझे भी तो बता दे बेटा, क्या पता मैं तेरी मदद करने लायक हूँ। अरे दादी माँ, आपको तो हमारे गांव या आसपास के किसी गांव में भी नहीं देखा। आप कहाँ रहती हो? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। बेटा, पास के ही जंगल में मेरी एक छोटी सी कुटिया है, मैं वही रहती हूँ। लेकिन दादी माँ, आसपास के मैं सारे जंगल घूम चुका हूँ, मुझे तो जंगल में आज तक कोई भी कुटिया नहीं दिखाई दी है। अरे वह सब छोड़ो बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मनोहर अपनी सारी परेशानी दादी माँ को बता देता है। ठीक है बेटा, मैं समझ गई, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दादी माँ मनोहर को एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी चट्टान के पास ले जाती है। आबरा का डाबरा, खुल जा मेरी जादुई गुफा। जैसे ही दादी माँ अपना जादुई मंत्र बोलती है, चट्टान के बीच से गुफा का रास्ता बन जाता है। चलो बेटा, गुफा के अंदर चलो। अंदर जाकर मनोहर देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसके चारों ओर सोने से भरे संदूक, हीरे जेवरात दिखते हैं। यह सब देखकर मनोहर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यह लो बेटा, यह सब तुम्हारा है, सारे सोना, हीरे, जवाहरात तुम अपने घर ले जा सकते हो। हे भगवान, क्या दादी माँ आप सच कह रही हो? यह सब मेरा है। हे भगवान, क्या दादी माँ आप सच कह रही हो? यह सब मेरा है। हाँ बेटा, यह सब तुम्हारा ही है, तुम सब ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो दादी माँ, आपने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। लेकिन बेटा, तुम इन्हें बेचकर आए पैसों से गरीबों की मदद भी करना, ठीक है ना बेटा? ठीक है दादी माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इन सबको बेचकर आए पैसों से मैं गरीबों की जरूर मदद करूँगा। इतना बोलकर दादी माँ वहाँ से चली जाती है। मनोहर सारे खजाने को लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और महीना गुजर जाता है। मनोहर उन जेवरात को बेचकर गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। मनोहर एक नया बंगला बनवा लेता है। उसकी चर्चा अपने गांव तक ही नहीं, दूर दूर के
गांव तक होने लगती है। ये बात मनोहर की पत्नी राधा तक भी पहुंच जाती है और एक दिन जब मनोहर अपने आंगन में बैठा हुआ था, तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है और कार से मनोहर की पत्नी राधा उतरती है। क्या जी इतना अमीर आदमी बन गए और हमें बताया भी नहीं? मैं मानती हूँ कि मैं गलती से मायके चली गई थी, पर अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उस समय के लिए मुझे माफ कर दीजिए। देखो, अब मेरे सामने गलती का माफी मांगने का नाटक मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा धन दौलत देखकर लालच में यहाँ आई हो। जब तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, तब तो तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम जब मेरा गरीबी में सहारा नहीं बनी थी, तो अब मैं तुम्हें अमीरी में भी सहारा नहीं बनाऊंगा। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुझे मैं धक्का देकर बाहर निकालूंगा। मैं अकेला ही खुश हूँ। यह कहकर मनोहर राधा को ठुकरा देता है। फिर राधा वापस अपने भाई के साथ कार में बैठकर वापस मायके चली जाती है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, पैसा कमाना कितना जरूरी है। साथ ही साथ हमें इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें उसी का साथ देना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त पर साथ खड़ा हो।